तो कैसे हो तुम सब। आज का टॉपिक है भाई साहब, आइसोलेटेड मार्जिन वर्सेस। तो कैसे हो तुम सब बढ़िया चल रहा होगा वैसे। कैसी जा रही है तुम्हारी ये बिगिनर टू एडवांस की सीरीज। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज का टॉपिक है क्रॉस मार्जिन वर्सेस आइसोलेटेड मार्जिन। मतलब बहुत ज्यादा माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो समझो और क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये समझो कि दोनों ही मार्जिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है। बहुत लोग बोलते हैं आइसोलेटेड मार्जिन अच्छा है, बहुत लोग बोलते हैं क्रॉस मार्जिन अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं भाई आइसोलेटेड मार्जिन बिगिनर के लिए अच्छा है और क्रॉस मार्जिन एडवांस के लिए अच्छा है। तो सारे लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बट अल्टीमेटली क्या है सबसे इंपॉर्टेंट समझो। आइसोलेटेड मार्जिन क्या कहता है कि आपके अकाउंट में पड़े हैं 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए आपके पास पड़े हैं। अब आपने ट्रेड खेला है 200 रुपए का, आपने 200 रुपए का ट्रेड लगाया। अब आपने जो लेवरेज लिया है, कुछ भी लिया है, तो आपकी एक लिक्विडेशन प्राइस होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने 2x का लेवरेज लिया है, 50x का लेवरेज लिया है, 20x का लेवरेज लिया है। तो जैसे आप आइसोलेटेड अकाउंट जब बाय डिफॉल्ट आपका डेल्टा एक्सचेंज पर आइसोलेटेड ही सेलेक्टेड होता है। अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं बना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बनाओ। इससे दो बेनिफिट है। पहला तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा मैं दूसरा आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा, जहां पर आकर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह सारी चीज क्लियर कर सकते हो ऑन टाइम, ठीक है। तो जाके अकाउंट बनाओ। तो आइसोलेटेड मार्जिन ये कहता है बेसिकली कि आपने 500 आपके अकाउंट में पड़े थे, आपने 200 रुपए का कोई ट्रेड खेला। अब आपकी एक लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब जहां पे ट्रेड आके अपने आप लिक्विडेट हो जाएगी, जहां पे ट्रेड आके अपने आप एग्जिट हो जाएगी। तो उसके बाद आपका कोई भी अकाउंट, मतलब जो 200 रुपए 500 रुपए आपने अल्टीमेटली डाले थे अकाउंट पे, आपने 500 डिपॉजिट किए थे, 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन, ठीक है। आपने 500 रुपए डाले, ठीक है। 500 रुपए आपके अकाउंट में पड़े थे, ये आइसोलेटेड में पड़े थे, ठीक है, आइसोलेटेड में। और ये पड़े हैं 500 रुपए आपके किसमें, मार्जिन वाले अकाउंट में, ठीक है। अब आपने ट्रेड ओपन करी है 200 रुपए की, ठीक है। 200 रुपए की ट्रेड ओपन करी। तो मान लो ये ट्रेड तुम्हारी लॉस में जा रही है, ठीक है, लॉस में चली गई। तो इसकी एक लिक्विडेशन प्राइस होगी, ठीक है, एक लिक्विडेशन प्राइस होगी जहां पे आके ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। लिक्विडेशन नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जाकर देखो, पूरा समझ आ रहा है कि लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो लिक्विडेशन एक प्राइस होगी यहाँ पे, मतलब आपने 200 रुपए की ट्रेड खेली, आपके अकाउंट में बचा कितना, 300 रुपए। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, रिमेनिंग बैलेंस 300 रुपए, ठीक है। तो आपके ट्रेड लिक्विडेट हो गई, ठीक है। आपने 200 रुपए हार गए, 200 रुपए आप पूरे गवा दिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका 200 रुपए का लॉस हो गया। अभी भी आपके पास अकाउंट में 300 रुपए बचा है। अब क्या कहता है भाई साहब, क्रॉस मार्जिन। क्रॉस मार्जिन क्या कहता है, आपने ओपन करी ट्रेड 200 रुपए की, ठीक है, 200 रुपए की ट्रेड ओपन करी। अब आपकी मान लो ये ट्रेड लिक्विडेट होने वाली, मतलब कोई आपकी ट्रेड ये भी लॉस में जा रही है, लिक्विडेट होने वाली। तो क्या होता है कि यहाँ पर ऑटो टॉपअप, मतलब यहाँ पर क्रॉस मार्जिन क्या करता है कि आप अपने आप एडजस्ट कर देता है। मतलब आपका अकाउंट में 500 रुपए पड़े, अब यहाँ पे आपको 300 रुपए नहीं बचे होंगे, ठीक है, 300 रुपए नहीं होंगे। सोचो कि आपके यहाँ पे 300 रुपए बचे। अब ये क्या कर रहा है कि लिक्विडेट नहीं होने देता, ये क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ से पैसा उठाता है फटाक से। कहता है कि आपने 200 रुपए की ट्रेड ली है, बाकी 300 रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं ना, तो ऑटोमेटिकली विदाउट आपकी परमिशन यहाँ से पैसा उठा लेगा, ठीक है, जब तक ये पोजीशन लिक्विडेट नहीं हो जाती। तो लास्ट में क्या होगा, या तो आपका जो पोजीशन है लिक्विडेट हो जाएगी, यानी कि आपकी पोजीशन 500 रुपए पर लिक्विडेट होगी। मतलब जब तक आपने ओपन द ट्रेड करी थी 200 रुपए से, लेकिन जो 300 रुपए एक्स्ट्रा थे, जब तुम्हारे 200 रुपए नीचे करी ट्रेड, तो उसने क्या किया, 300 रुपए तुरंत फटाक से मेन अकाउंट से उठा लिए, ठीक है, अपने आप उठा लिए 300 रुपए। अब उसने क्या किया कि टोटल कितने लॉस कर दिए, इसने टोटल लॉस कितना किया, 500 रुपए का, मतलब आपके पूरे 500 रुपए चले गए, ठीक है, 300 रुपए नहीं गए। यहाँ पे क्या हुआ, आपने 200 रुपए लगाए थे, आपकी पोजीशन लिक्विडेट होती है तो 200 रुपए जाएंगे। यहाँ पे अगर पोजीशन लिक्विडेट होती तो ये कहता है नहीं भाई नहीं, रुको लिक्विडेट क्यों होने देंगे, ऐसा करते लिक्विडेशन प्राइस को और नीचे ले जाते, जो बाकी 300 रुपए पड़े वो भी तो पड़े हुए हैं, तो उनको भी लगाओ, ताकि ऐसा हो। ऐसे बेनिफिट और लॉस क्या, देखो, हो सकता हो यहाँ से मार्केट 300 रुपए 200 रुपए पर लिक्विडेट हो गए, ठीक है, हो सकता हो यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे गिरे, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर हो जाए, ठीक है। इसमें दो फायदे, या तो आपको लॉस होगा तो पूरा पैसा जाएगा, और या तो अगर आपका पोजीशन थोड़ी नीचे लिक्विडेट, मतलब नीचे आ जाएगी, तो हो सकता हो 200 रुपए आपको लॉस हुआ, 100 रुपए और लॉस हो जाए, फिर 100 मतलब टोटल आपको 300 रुपए लॉस हो जाए टोटल, उसके बाद मार्केट ऊपर चल जाए, ठीक है, हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, तो अल्टीमेटली आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब जो पैसा इसने 300 रुपए बाकी यूज कर लिया, उसके
वो वहाँ से मतलब 200 रुपये जितने भी पोजीशन लिक्विडेट वाला प्राइस है उसके ऊपर से मार्केट चेंज हो जाए, ठीक है, समझे। तो लिक्विडेशन प्राइस बेसिकली यहाँ पे वेरी कर जाता है। जब आप आइसोलेटेड में रहते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। जब आप क्रॉस मार्जिन में तो आपका लिक्विडेशन प्राइस एडजस्ट होता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, जब तक वो पूरा पैसा यूज नहीं कर लेता, ठीक है। उतना नीचे जाएगा जब तक वो पूरा पैसा यूज ना कर ले, ठीक है, तब आपका ट्रेड एग्जिट होगा, जब तक वो पूरा पैसा यूज ना हो जाए। बेनिफिट ये है कि हो सकता हो ट्रेड वहां से बदल जाए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड बदल जाती है भाई। कई बार होता है कि जितना आपने आइसोलेटेड आप मतलब जितना भी आपको लिक्विडेशन प्राइस है वहां से हल्का से नीचे जाती है, फिर उसका ट्रेड ऊपर चली जाती है, ठीक है, या नीचे चली जाती है। आप शॉर्ट करो तो नीचे चली जाती है, आप बाय करो लॉन्ग कर रहे हो तो हो सकता है ऊपर चली जाए। तो आइसोलेटेड में और क्रॉस में ये डिफरेंस है मोटा मोटा। आप समझो कौन कौन यूज करता है। आइसोलेटेड बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मार्जिन आपका जो क्रॉस वाला है, क्रॉस मार्जिन है, वो भाई एक एडवांस ट्रेडर ज्यादातर यूज करते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कहाँ से मार्केट ऊपर जानी, कहाँ से नीचे जानी, ठीक है, उनको सब कुछ पता होता है, ठीक है। अल्टीमेटली उनका एक और चीज होती है कि भाई हो सकता हो वो लोग 3-4 ट्रेड एक साथ कर रहे हो, 3-4 पोजीशन एक साथ ओपन कर रहे हो, तो कहीं पे लॉस हो रहा होता है, कहीं की प्राइस लिक्विडेट होने वाली होती है, तो वहां से अपने आप पैसा मतलब मेन अकाउंट से यहाँ से पैसा हो सकता है उसने एक साथ 3-4 ट्रेड ले रही हूँ, ठीक है, एक साथ 1-2 इस आइसोलेटेड वाले ने मतलब क्रॉस मार्जिन वाले 3-4 ट्रेड ले ली, ठीक है। तो हो सकता हो 100 रुपए की ट्रेड ली हो, अब एक से एक ट्रेड लॉस में जा रही है, तो यहाँ से फिर 500 रुपए में से सटाक से इसने भाई अपना पैसा उठा के यहाँ डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। और आपको आइसोलेट में क्या होता है, आपको ऑटो टॉपअप का ऑप्शन ऑन करना पड़ता है फॉर दी, अगर आपको ऑटो वो लेना है, ठीक है, मतलब यहाँ 300 रुपये अगर उठाने हैं वापस से तो आपको तो ऑटो टॉपअप ऑन करना है। फिर क्रॉस मार्जिन में ऐसा होता है कि भाई साहब वो अपने अकॉर्डिंग जितना प्राइस मतलब 100 आपने 3-4 पोजीशन ओपन कर रखी है, तो हो सकता हो कि भाई एक पोजीशन लिक्विडेट होने वाली हो, तो वो पैसा मेन अकाउंट से उठा के उसमें और डाल देगा ताकि वो लिक्विडेशन प्राइस ऑन चली जाए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है, ठीक है। और समझो कि ये सब सारी चीज तो गई साइड, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसा करता कोई नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है भाई, आइसोलेटेड हो चाहे क्रॉस मार्जिन हो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं कर रहे हो तो आपको जाएगा तो पैसा है ही ना भाई, जहाँ यहाँ 200 रुपये जाए, जहाँ यहाँ पे 500 रुपये जाए, हो सकता है यहाँ से प्राइस चेंज हो जाए, या हो सकता है जो एक स्मार्ट ट्रेडर है ना वो अपना 100 रुपये भी वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे आइसोलेटेड यूज करो चाहे क्रॉस यूज करो। अब वो बात अलग है कि भाई स्टॉप लॉस लगाने के बाद हो सकता है एसएल हिट हो गया, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, तो तुम्हें बाद में बड़े दुख होगा, बट इतना दुख नहीं होगा कि अगर तुम्हारा पूरा पैसा चला जाता है। पूरा पैसा जाने से अच्छा है कि दोनों में आप स्टॉप लॉस का यूज करो ताकि आपका पैसा सिक्योर हो, बाद में कहीं से उधारी ना मांगनी पड़े, वो ज्यादा बेटर है उधारी मांगने से अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस यूज करो। तो होप तुम्हें आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन में डिफरेंस समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।